सभी जन हाथ जोड़िए और बोलिए साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धा टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके मानव हित कल्याणकारी धम्म के विषय में चर्चा करते हैं। विशेषतः बौद्ध विनय वर्षावास के उपलक्ष्य में हम आप लोगों को हर दिन शाम के 7 बजे विशेष धम्मदेशना प्रत्यक्ष रूप से दिखाते आए हैं। तो आज भी आप लोगों को ये धम्मदेशना दिखा रहे हैं। रामनगर स्थित धम्म सागर बुद्ध विहार से ये धम्मदेशना आप लोगों को प्रत्यक्ष दिखा रहे हैं। तो आइए आज का ये धम्मदेशना कार्यक्रम शुरू करते हैं। सर्वप्रथम बुद्ध धम्म संघ को बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा वर्णना करेंगे। जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही आप लोग भी कहे। अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। सिल प्रार्थना कीजिए। यमहं वदामि तं वदेत। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि
द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि ते शरणगमनं परिपूर्णं पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरयो मज्जपमादत्थाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि ते शरणेन सह पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पादेत साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। सब लोग आराम से बैठिए। आज का ये धम्मदेशना शुरू करते हैं। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सतमं मुनिराजः शृण्वन्तु सग्गमोक्षदं धम्मश्रवणकालो अयं वदन्तः धम्मश्रवणकालो अयं वदन्तः धम्मश्रवणकालो अयं वदन्तः। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सै। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सै। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सै। गर्भ में के उपजन्ति निरयं पापकामिनो सग्गं सुगतिनो यान्ति परिनिब्बन्ति अनासवान्। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर धम्मसागर बुद्ध विहार में उपस्थित उपासक उपासिकाएं तथा
प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस धम्मदेशना कार्यक्रम में जुड़े हुए संपूर्ण श्रद्धा संपन्न, बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, दुनिया में जितने भी गलत है, अकुशल है, पाप है, ऐसा कोई भी पाप मत करो। दुनिया में जो भी कुशल है, धम्म है, पुण्य है, ऐसा करते जाओ और हमेशा अपनी खुद की चित्त को परिशुद्ध करते जाओ। इसी से हमारे जीवन में सुख भी आएगा, शांति भी आएगा और इतना दुर्लभ अमूल्य सर्वश्रेष्ठ जीवन सफल भी होगा, सार्थक भी होगा। महाकारुणिक तथागत बुद्ध लोगों के हित और कल्याण के लिए, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए इस तरह के ढेर सारा उपदेश दिया है, जो एक एक उपदेश भी हमारे जीवन को सुखमय बना सकता है, शांतमय बना सकता है, समूचा मानव जीवन को सफल और सार्थक बना सकता है। कोई भी उपदेश पकड़ो, एक एक उपदेश भी अच्छे से समझ के महसूस करके पालन करेंगे तो जीवन सुख शांतमय होता है। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं, बहुम पिचे सहितं भासमानो न तक्करो होती नरोपमत्तो। ज़्यादा से ज़्यादा धम्म की बातें जानना सीखना ये बड़ी बात नहीं है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा उपदेश जान के, सुन के, समझ के पालन नहीं करेंगे तो उसका कोई भी लाभ नहीं है, फायदा नहीं है। जिस तरह दूसरों के गाय भैंस चराने वाला ग्वाला पहाड़ों में, जंगलों में, कंदराओं में कहाँ कहाँ जाके गाय भैंस चराते हैं, मगर जब दूध पीने की बारी आते हैं तो मालक पी जाता है, उसको नहीं मिलता। ज़्यादा धम्म की बातें जान के समझ के पालन नहीं करेंगे तो वो गाय भैंस चराने वाले जैसा ही होता है। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं, अपम पिचे सहितं भासमानो धम्मस्य होती अनुधम्मचारी। थोड़ा ही क्यों न हो, धम्म की बातें जानो, समझो और अभ्यास करो। धम्म अनुसार आचरण करने वाले व्यक्ति के जीवन में सुख भी आएगा, शांति भी आएगा, ये दुर्लभ जीवन सफल सार्थक भी होगा, दुख मुक्त निर्वाण की तरफ भी निरंतर आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए पालन करना जरूरी है, व्यवहार में अभ्यास करना जरूरी है। केवल जानना, समझना, सीखना और ये भी आता है, वो भी आता है, ऐसा भी आता है, वैसा भी आता है, ये कहना बड़ी बात नहीं है, पालन करना बड़ी बात है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्मपद ग्रंथ के एक गाथा में तथागत बुद्ध उपदेश देते हैं, गब्ब में के उपजंती। बहुत सारे लोग अब गर्भ में जन्म होता है, जो उसी तरह का कर्म करते हैं उसका तो बार बार जन्म होना ही है। बार बार जन्म होता है, मरता है, जन्म होता है, मरता है, जन्म होता है, मरता है। ये जन्म और मरण के चक्र में, ये भव चक्र में फंसता रहता है जब तक हमारा कर्म बाकी रहेगा। इसलिए जब तक कर्म है, कर्म के हिसाब से वो गर्भ में जन्म होते ही रहते हैं। फिर तथागत बुद्ध कहते, निरयं पाप कर्मिनो। जो व्यक्ति पाप कर्म करता है, अकुशल करता है, ये शरीर से भी गलत करता है, वाणी से भी गलत बोलता है, मन से भी गलत सोचता है, ऐसे व्यक्ति का जन्म निरयं नरक में जन्म होता है या दुर्गति में पतन होता है। दुर्गति बोले तो बहुत ही भयानक दुख दर्द से भरा हुआ। जैसे उदाहरण दिया तो जैसे कभी कभी हाथ पैर में घाव होता है तो ये ऊपर का छिलका निकल जाता है, तो अंदर का वो जो छिलका रहता है ना, जो त्वचा रहता है, हवा भी लगे तो दर्द महसूस होता है, इतना पतला रहता है। तो बुद्ध कहते हैं दुर्गति में उस तरह का
उसका शरीर रहेगा इतना कोमल, इतना पतला, और ऐसे में वो आग में जलाएंगे तो कितना दर्द होगा, कितना भयानक पीड़ा होगा। हाँ, और तथागत बुद्ध कहते हैं जितना भी पीड़ा हो उसको 1 मिनट क्या, 1 घंटा क्या, 1 दिन क्या, सालों साल तक भी जलाता रहा तो उसका शरीर राख नहीं होता, उसका शरीर खत्म नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसका कर्म बाकी है। जब तक उसका पाप बाकी है वो जलता रहेगा, पीड़ा यातना भुगतता रहेगा। तथागत बुद्ध उदाहरण देते हैं, जिस तरह हम खाना खाएंगे, कितना भी खाना खाओ, पेट बड़ा हो, वो पच जाता है कि नहीं, हजम होता है कि नहीं, हजम हो जाता है। मगर कोई एक औरत गर्भवती बने, पेट में बच्चा रहे, तो बच्चा भी हजम होता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि वो बच्चे का कर्म है। उसी तरह दुर्गति में, नरक में कितना भी आग में जलाते रहो, कितना भी दुख दर्द पाते रहो, वो राख नहीं बनता। मतलब इतना भयानक दुख, पीड़ा, कष्टों से भरा रहता है वो दुर्गति। तो जो व्यक्ति पाप करता है ऐसे दुर्गति में पतन होता है। हमें ऐसे दुर्गति पसंद है? ऐसे नरक में जाना पसंद है? नहीं। तो नहीं तो जाने का रास्ता ही ब्लॉक करना पड़ेगा, जाने का रास्ता ही काटना पड़ेगा, और वो रास्ता है अकुशल का, वो रास्ता है पाप का। तो शरीर से पाप मत करो, वाणी से पाप मत बोलो, मन से पाप मत सोचो, वो रास्ता हम काट पाएंगे। नहीं तो कितना भी ना चाहो, खींच खींच के वही दुर्गति की तरफ ही हम आगे बढ़ेंगे। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं सगं सुगतिनो यन्ति, जो अच्छे काम करते हैं, जो पुण्य करते हैं, जो धम्म करते हैं, जिसका मन साफ है, शुद्ध है, ऐसे व्यक्ति को सुगति के तरफ लेके जाता है। सुगति की तरफ, जहाँ खूब सुख रहता है, खूब शांति रहता है। ऐसे मल मूत्रों से भरा हुआ शरीर नहीं रहता। हमारा ये शरीर पाके भी हम कितना अहंकार करते हैं, मैं कितना खूबसूरत हूँ, मैं कितना अच्छा हूँ, मुझ में कितना बल है, मुझ में कितना अच्छा कपड़ा है, मुझ में कितना गहना है, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं इतना काम करता हूँ, मैं इतना कमाता हूँ। अरे ऐसे शरीर में भी इतना अहंकार ईगो से भर पड़ा है। और सुगति बोले तो माँ के पेट से जन्म होने की जरूरत नहीं है, पुण्य के प्रभाव से वो उत्पन्न होता है। मल मूत्र से भरा हुआ शरीर नहीं रहता, एकदम दिव्यमय, ऊर्जामय, भव्य दिव्य ऐसा शरीर रहता है। कितना सुख होगा, कितना शांति होगा। ये शरीर जो हम जी रहे, ये शरीर इतने संतुलन चाहिए, इतना बैलेंस चाहिए। थोड़ा भी बैलेंस बिगड़ा, थोड़ा भी संतुलन ऊपर नीचे हो गया तो बीमार पड़ जाते हैं। ज़्यादा ताप आया तो भी बीमार, ताप कम हो गया, ठंडा पड़ गया तो भी बीमार। हर चीज़, ज़्यादा खाना खाया तो भी बीमार, ज़्यादा भूखा रहा तो भी बीमार। हर चीज़ में बैलेंस, संतुलन, ऐसा शरीर। तो जो व्यक्ति ऐसे शरीर होने के बावजूद भी वो पुण्य करेगा, धम्म करेगा, कुशल कर्म संचय करेगा, ऐसे व्यक्ति सुगति में जाएगा। तो सुगति हमें पसंद है कि नहीं? सुगति पसंद है तो सुगति जाने का रास्ता बनाना पड़ेगा। सुगति जाने के लिए हमें खुद आगे बढ़ना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना है? पुण्य करना है, धम्म करना है, कुशल कर्म संचय करना है। जितना जितना पुण्य करेंगे उतना उतना खींचते हुए हम सुगति की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये कोई हमें सुगति पहुंचाएगा, कोई हमें दुर्गति पहुंचाएगा, ये संभव नहीं है। वो हमारा कर्म, हमारा काम ही हमें सुगति पहुंचाता है, दुर्गति पहुंचाता है। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं परिनिब्बन्ति अनासवा, जो अनाश्रवी है, जो छिन्नाश्रवी है, जिसके मन में किसी प्रकार का क्लेश नहीं रहता, राग द्वेष मोह नहीं रहता,
रहा तो भी खत्म हो जाता है, निर्मूल होता है, खत्म होता है। तो ऐसे अनाश्रवी व्यक्ति परिनिर्वाण को पहुंच जाता है, दुख मुक्त हो जाता है, अनंत हो जाता है, जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त हो जाता है। तो हमें भी जन्म मरण के चक्र नहीं चाहिए। ये भव चक्र से मुक्त होना है और गारंटी सुख प्राप्त करना है। तो हमें भी अनाश्रवी बनना है, छिन्नाश्रवी बनना है। मन के राग हो, द्वेष हो, मोह हो, जितने भी क्लेश को धीरे धीरे निर्मूल करना है, खत्म करना है। धीरे धीरे ये अनाश्रवी हो जाएंगे, छिन्नाश्रवी हो जाएंगे, मन के क्लेश खत्म हो जाएंगे, तो हम भी दुख मुक्त हो जाएंगे। तो हमें दुख मुक्त होना है कि नहीं? हाँ, दुख मुक्त होना है। दुख मुक्त होना है तो अपने ही मन के क्लेश को खत्म करना है, अपने ही मन के राग द्वेष मोह को दमन करना है, शांत करना है। अभी ये कपड़ा खराब हो जाए, ये कपड़ा गंदा हो जाए तो हम क्या करेंगे? हाँ, ये पानी डाल के साबुन से अच्छे खासे धो देंगे, साफ हो जाएगा। शरीर में मैला हो जाए तो हम क्या करेंगे? अच्छे से नहाएंगे, साबुन लगा के नहाएंगे तो वो मैला भी निकल जाएगा। मगर ये मन के मैल को नाश करना है। अब कैसे नाश करेंगे? कपड़ा धोने से नाश हो जाएगा? हाँ, साबुन घिस के लगाने से वो खत्म हो जाएगा मैला? मन के मैल खत्म हो जाएगा? नहीं। तो क्या करना है? पुण्य रूपी साबुन से ही वो मैल धोया जाता है, वो मैल को साफ किया जाता है। इसलिए जितना पुण्य करेंगे, जितना धम्म करेंगे, उतना वो मैल धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। जितना दान देंगे श्रद्धा चित्त से, त्याग चित्त से, उतना ये लोभ लालच खत्म होता जाएगा, दमन होता जाएगा, निर्मूल होता जाएगा। जितना हम अच्छे से शील सदाचार पालन करेंगे, उतना ये द्वेष भावना, ये क्रोध भावना, ये चिड़चिड़ा भावना, वो भी धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। और जितना ध्यान साधना करते जाएंगे, मन को शुद्ध बनाएंगे, मन को एकाग्र करके समाधि में लगाएंगे, ये मूर्खता, अज्ञानता, मोह भी धीरे धीरे खत्म होगा। जितना हम पुण्य करेंगे उतना ये अकुशल पाप दूर हो जाएंगे। जितना जीवन में हम उजाला लाएंगे, उतना अंधेरा खत्म हो जाएगा। रात को लाइट जलाने के बाद यहाँ के सारे अंधेरा खत्म हो ऐसा कामना करने की जरूरत है क्या? नहीं। लाइट जलाया तो अंधेरा कहाँ जाएगा पता ही नहीं। वैसे ही जितना हम पुण्य करेंगे, धर्म करेंगे, उतना अकुशल पाप वैसे ही दूर होता जाएगा। इसलिए अकुशल पाप नहीं करना है। कितना भी मौका मिले, कितना भी अवसर मिले, पाप है ना ये, अकुशल है ना ये, भले ही कोई न देखे या भले ही सबके नज़रों से छुपा के मैं ये पाप कर सकता हूँ, मगर पाप तो पाप ही है, अकुशल तो अकुशल ही है। वो दूसरे लोग देखेंगे तभी वो पाप का विपाक आएगा क्या? दूसरे लोग देखे न देखे, कुदरती कानून के हिसाब से ये प्रकृति का नियम है। जो गलत करता है उसको गलत दुष्परिणाम आता ही है। और पुण्य भी सबके सामने करने की जरूरत है क्या? मैं दान दे रहा हूँ, देखो मैं दान दे रहा हूँ करके दिखा के दान देने की जरूरत है? मैं शील पालन कर रहा हूँ, हाँ, माइक में घोषणा कर दो मैं शील पालन कर रहा हूँ, दिखाने की जरूरत है? सबके सामने देखो मैं ध्यान कर रहा हूँ करके सबके सामने बैठ के आंखें बंद करके ध्यान करके बैठने की जरूरत है क्या? हाँ, ऐसे सबको दिखाएंगे तभी वो पुण्य का फल आएगा क्या? नहीं।
जो जो अच्छा पुण्य करेगा, धर्म करेगा, ये कुदरत के कानून, प्रकृति का नियम है, उसको अच्छा परिणाम मिलेगा ही। इसलिए कितना भी मौका मिले पाप नहीं करना चाहिए और पुण्य करने का, धम्म करने का माहौल बनाते बनाते जाना चाहिए। जितना माहौल बनाएंगे उतना पुण्य होता जाएगा। अभी पुण्य करना आसान है कि मुश्किल है? पाप करना आसान है कि मुश्किल है? कौन सा आसान है? पाप करना आसान है या पुण्य करना आसान है? पुण्य करना आसान है। हाँ, पुण्य बोले तो अच्छे से अच्छे करना, शरीर से अच्छा करना, वाणी से अच्छा बोलना, मन से अच्छा सोचना, दान देना, शील पालन करना, ध्यान भावना करना। हाँ, आसान है? आसान है? कर रहे हम? दान दे रहे, हर दिन अच्छे से शील पालन कर रहे, ध्यान भावना कर रहे, है ना? आसान है तो बहुत अच्छी बात है। जो व्यक्ति पुण्य करने के लिए बार बार मेहनत करेगा, परिश्रम करेगा, अभ्यास करेगा, परफेक्ट होगा, उसको पुण्य करने के लिए बहुत आसान रहता है। पर हम क्या है ना, पुण्य करने की आदत नहीं है, कभी कभी करते हैं। अब जो कभी कभी करते वो आसान होगा या हर दिन करते वो आसान होगा? जो हर दिन अभ्यास करते, खाना खाते, टॉयलेट जाते हैं, यहाँ घूमने जाते, वहाँ घूमने जाते, ये वो करते, वही आसान रहेगा। तो गलत करने के लिए हम बहुत अभ्यास करते हैं तो वो आसान लगता है। पुण्य कभी कभी करते हैं तो वह आसान नहीं है। इसलिए कितना भी आसान ना हो, पर पुण्य पुण्य है, धम्म धम्म है। ये पुण्य करने से हमारा भी कल्याण होगा, हमारे अपनों का भी कल्याण होगा। इसलिए ये पुण्य करना ही है। पुण्य करने से ही हमारे जीवन में सुख और शांति आएगा, पाप करने से नहीं आएगा। पाप करेंगे तो जीवन में दुख आएगा, अशांति आएगा। इतना प्यारा सा ये जीवन नष्ट ध्वस्त हो जाएगा। इतना शांत जीवन पूरा अशांति से भर जाएगा। जिंदगी कब कैसे पलट जाता है पता ही नहीं। इसलिए खूब पुण्य करना है, पाप से दूर रहना है। कितना भी मौका मिले पाप नहीं करना, और पुण्य करने के लिए वो मौका ढूंढते रहना, मौका बनाते रहना, वो माहौल बनाते बनाते जाना चाहिए। अभी कितने मतलब सजग सचेत होके पाप से दूर रहना है, इसके विषय में एक कहानी आप लोगों को बताता हूँ। तथागत बुद्ध ने ये जो गाथा गब्ब में के उपजंती करके जो गाथा बताया, एक मणिकार उपासक के कारण ये उपदेश बताया है। श्रावस्ती के जेतवन बुद्ध विहार में रहते समय एक मणिकार उपासक के कारण ये उपदेश बताया। तो वही एक कहानी आप लोगों को बताता हूँ। पहले महाकारुणिक तथागत बुद्ध के समय में श्रावस्ती नगर में बहुत सारे उपासक उपासिका रहते थे। तथागत बुद्ध ने धम्म प्रचार प्रसार का केंद्र बिंदु श्रावस्ती नगर को बनाया था। वहाँ अनाथ पिंडिक महाजन ने बनाया हुआ जेतवन बुद्ध विहार जैसा भव्य दिव्य विहार था। विशाखा महाउपासिका ने बना के दान दिया हुआ पूर्वाराम विहार जैसे भव्य दिव्य विहार था। वहाँ करोड़ों करोड़ उपासक उपासिकाएं थे। तो तथागत बुद्ध ज़्यादातर यहीं रहते थे। तो तथागत बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन बुद्ध विहार में रहते समय एक घटना ऐसा भी हुआ कि श्रावस्ती में एक परिवार था, और वो परिवार मणिकार, वो मणि जो ऐसे बहुमूल्य चीज है ना, उसका अनेक तरह से बनाना, उसका कला आर्ट वो बना के देना, और विशेषतः राजाओं का भी मणि को अच्छे से अच्छे डिजाइन बना के ये करने का काम भी करते थे। तो इसलिए पैसे की भी कमी नहीं। तो उसके घर में भंते बुला के दान भी होते रहते, भोजन भी दान होते रहते। और उसमें से भी एक भिक्षु जिसका नाम तिष्य भिक्षु था,
वो तीसरे भिक्षु एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 12 साल से निरंतर वो घर में भोजन करते थे। कितने साल से? 12 साल से। 12 साल बोले तो छोटा मोटा दिन तो नहीं, हाँ? इतने दिनों से वहाँ भोजन करते रहे। और वो परिवार में भी जिस तरह माता पिता के प्रति आदर सत्कार रखते थे, ऐसे ही पहली आदर सत्कार वो भंते जी को करते थे, भंते जी को सम्मान करते थे। तो भंते जी भी एक परिवार का हिस्सा जैसा बन के वहाँ आते रहते थे और भोजन सब होता था। हाँ, ऐसे ही चल रहा था। एक दिन का घटना क्या हुआ कि वहाँ वो उपासक, मणिकार उपासक कुछ तो मांस है ना, वो मांस को काट रहा था, साफ कर रहा था। तो हाथ तो खून से लथपथ है, तो ऐसे साफ कर रहा था। तो कौशल राजा की तरफ से एक कर्मचारी आया हाथ में मणि लेके, और वो मणि उसको दिया कि उसको तुरंत राजा का आदेश है, तुरंत इसको बना के देना है। तो उसने भी हाथ ठीक है करके हाथों से ले लिया। कर्मचारी गया तो वो वहीं एक जगह पे रख के हाथ धोने के लिए गया। उस समय भंते जी भी वहीं पे थे। हाँ, परिवार के लोग भी अंदर थे। तो वो काम कर रहा था, चलो अभी हाथ धो के आता हूँ करके वो लेके ऐसे रखा, हाथ धोने के लिए निकला। वही समय में उस घर में एक क्रोंच पंछी, क्रोंच सारस जैसा, हांस जैसा, मतलब क्रोंच पंछी, तो एक पाल के रखा था। तो खून की गंध आया तो भागा वो वहाँ आ गया और खून से लटपट वो मणि देखा तो उसको लगा ये फेंका हुआ मांस का टुकड़ा है। तो उसने पटाख से उसको निगल दिया। और भंते वहीं बैठे हैं, भंते के आंखों के सामने वो निगल दिया और वो निगल के फिर वो अपने जगह गया। वो पंछी गया, वो सारस गया बाहर। वो मणिकार उपासक अंदर से हाथ धो के वो मणि लेने के लिए आया, देखा मणि नहीं। कहीं गिर गया क्या? नहीं। यहाँ रखा क्या? वहाँ रखा क्या? इधर उधर देखा, देखा ही नहीं, दिखाई नहीं। फिर वो डरने लगा, भयभीत होने लगा, अरे ये राजा का मणि है। और राजा का मणि इतना महंगा, पूरा घर बार बिकने के बाद भी वो मणि का पैसा नहीं भरपाई कर नहीं पाएंगे, इतना महंगा। बहुत घबराने लगा, कहाँ रखा? अभी मैंने यहीं रख के गया, कहाँ रखा? अभी भंते जी वहाँ बैठे हैं, अभी भंते के प्रति सम्मान है। तो भंते जी से पूछना भी ठीक नहीं लगा। तो उसने अपने परिवार को बुलाया, बीबी को बुलाया, उससे पूछा मैंने यहाँ मणि रखा था, अभी कौशल देश के राजा प्रसेनजीत के कर्मचारी ने जो मणि दे के गया, मैंने यहीं रखा था, तुमने देखा क्या? उसने बोले मैंने नहीं देखा, मैं तो अंदर ही काम कर रहे थे। हाँ ठीक है, जाओ। फिर बच्चों को बुलाया, क्या तुम लोगों ने देखा क्या? उन लोगों ने बोला हमने कहाँ देखा, हम क्यों लेंगे, हम तो अपने ही काम में यहाँ वहाँ पड़े थे। तो वो और घबराने लगा, वो भी नहीं दिखे। अब गया तो कहाँ गया? वो नहीं मिला तो उसका कोई भी कुछ भी हो सकता है, राजा का मणि है। वो खो गया तो चोरी के दोष में उसको मृत्यु दंड भी दे सकते, देश निकाला भी कर सकते, कुछ भी कर सकते। वो घबराने लगा, डरने लगा, अब क्या करूं। फिर अपने बीवी को बुला के वो कहते हैं यहाँ जो मणि यहाँ रखा था तुमने नहीं देखा, बच्चों ने नहीं देखा। अभी बैठे तो भंते जी है, कहीं भंते जी ने तो नहीं लिया होगा। तो उसके बीवी कहते अरे स्वामी ऐसे कैसे बात करते हो, भंते जी क्यों लेंगे? वो पिछले 12 साल से भंते जी यहाँ है ना, कभी ऐसे किया क्या? कभी ऐसी गलत अनहोनी हुआ क्या? ऐसी सोचना भी मत। हाँ ठीक है करके अभी मणि नहीं मिला, एकदम तन करके अभी क्या करूं, इधर देखा उधर देखा, कहीं भी नहीं मिला। जहाँ ढूंढना है सब जगह ढूंढा, अब मिले भी कहाँ? वो क्रोंच पंछी उसको खा के बाहर गया है, क्या करे? फिर यहाँ वहाँ नहीं मिला तो फिर से अपने बीवी को कहते
नहीं, यहाँ जहाँ जहाँ ढूंढना है वहाँ ढूंढ लिया। राजा के कर्मचारी ने मेरे हाथ में ही दे के गया था, मैंने यहीं रखा था, यहीं भंते जी बैठे हैं, तुमने नहीं लिया, बच्चे ने नहीं लिया, यहाँ कोई आया गया नहीं है तो भंते ने लिया होगा। अभी भंते जी से पूछताछ करता हूं मैं तो नहीं 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 नहीं, ऐसा पाप मत करो, ऐसा अनर्थ मत करो। उसके बीवी कहता रहा, पर क्या करे, उसको तो डर लगा। हाँ, उसको तो इतना घबराहट हो रहा था कि वो मनी नहीं मिला तो क्या होगा क्या होगा। फिर उसने भंते जी से पूछा कि भंते जी आपने जो मनी लिया है मुझे दे दो। वो कहते उपासक मनी मैंने नहीं लिया। नहीं, आप ही तो यहाँ हो, ऐसे कैसे नहीं लिया, आपको बताना ही पड़ेगा, वो राजा का मनी है, बहुत महंगा है, आपको देना ही पड़ेगा। मैंने नहीं लिया। भंते कहा, वो उपासिका भी आप कैसे ऐसे भंते जी को ऐसे पूछ रहे हैं, भंते जी क्यों लेंगे, ऐसा पाप मत करो, अगर लगा तो हम सब हम दासी बन जाएंगे, पर भंते जी को ऐसा मत पूछो। तो वो उपासक कहते हैं, अरे तुम क्या बात कर रहे हो, ये मनी इतना महंगा है, तुम तो क्या सारे परिवार दास दासी बनेंगे तो भी मनी का पैसा नहीं दे पाएंगे, इतना महंगा है। अभी तुम शांत बैठो, मैं भंते जी से कैसे निकलना है मैं जानता हूँ। फिर वो गुस्से से तन तन होके, कुछ दिख नहीं रहा है, उसके आंखों में राजा का मणि है ना, वही पड़ा है। उसने भंते जी को एक कुर्सी पे ला के बहुत जोर से रस्सी से बांध दिया। पूछते रहा कि भंते जी मनी कहाँ है, कहाँ रखे। भंते जी कहते रहे, मनी मैंने नहीं लिया, मनी मैंने नहीं लिया। रस्सी से बांध के ऐसे सर पे भी बहुत जोर से बांध दिया और डंडा लेके मारने लगा। उसके बीबी ऐसा मत करो स्वामी, ऐसा मत करो, पर उसके नज़र में तो वही मणि, राजा का मणि, अगर वो नहीं मिला तो क्या होगा क्या होगा, यहाँ कोई भी नहीं, भंते नहीं लिया होगा करके उसको कष्ट देने लगा। भंते भी मैंने नहीं लिया इतना ही बताता रहा। अभी वो मणि किसने लिया था, पंक्षी ने खाया था, तो वो चीज भंते ने भी तो देखा था ना, फिर भंते ने क्यों नहीं बोला। हाँ, अगर वो उपासक को कहते कि वो मणि तो वो पंक्षी ने खाया है बोलेंगे, तो उपासक तो उसको पकड़ के चीर फाड़ करके तो ले ही लेंगे, मार डालेंगे, तो भंते की वजह से उसका जान जाएगा। इसलिए वो पाप ना हो करके इतना कष्ट दे रहा है, इतना मतलब उसको पीट रहा है, मार रहा है, फिर भी सहते रहा, पर बोला नहीं। उपासक ने जोर से रस्सी कस के डंडे से ऐसे मार रहा था कि अभी यहाँ वहाँ से खून बहने लगा, आँखों से खून बहने लगा, कानों से खून निकलने लगा, नाक से खून बहने लगा, मुंह से खून बहने लगा, यहाँ वहाँ से खून की धारा बहने लगा। और वो उपासक एकदम गुस्से में तिलमिला के बोलो, भंते जी आपने मणि कहाँ रखा, मणि मुझे दो, मणि मुझे दो। भंते कहते रहे, उपासक मैंने नहीं लिया, मैंने नहीं लिया, तो खून बहने लगा। एक बार फिर वही पंक्षी वहाँ खून की दुर्गंध पाके, खून की गंध पाके दौड़ा दौड़ा वो खून पीने के लिए आ रहा है, वहाँ खून पी रहा है। अभी वहीं मणिकार वो भंते जी को इतना कष्ट दे रहा है और वहीं पंछी खून पीने आया, तो उपासक तो इतना गुस्सा आ रहा था ना, उसको ये मणि मिलना था, मणि नहीं मिल रहा है, इतना गुस्सा आया, वो पंछी को एकदम जोर से लात मारा, और ऐसे जोर से लात मारा वो दूर जाके वहीं गिर के मर गया। फिर भंते जी कहते हैं, उपासक देखो जरा वो पंछी मर गया क्या। उपासक देखते हैं, ये तो मर गया, आप बताइए, नहीं तो आपको भी इसी तरह मार दूंगा, आपको मणि देना ही है। फिर वो भंते जी कहते हैं, उपासक अगर वो मर गया तो उसके पेट को चीर के देखो, मणि तुम्हें वहीं मिलेगा। वो पंछी ने मेरे आंखों के सामने ही
वो मणि को निगल लिया था। हाँ, क्या करके वो भागा भागा पंछी के पास गया, पंछी को चीर फाड़ा तो मणि वहीं से मिला। वो मिलते ही उसको तो ऐसे मतलब जैसे गर्म पानी से नहाया जैसा ऐसे मतलब घूमने लगा, पूरा धरती हिलने लगा। अरे ये मैंने क्या किया, गुस्से में आके पंते जी के ऊपर इतना अन्याय किया, इतना जुल्म किया। वो भागा भागा पंते जी का पैर पकड़ा, पंते जी क्षमा कीजिए। हाँ, वो मणि की वजह से, वो राजा का मणि है, महंगा है, उसके चक्कर में मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया और मैंने ये अनर्थ कर दिया, मुझे माफ़ कीजिए, माफ़ कीजिए। पंते जी कहते हैं इसमें माफ़ी मांगने की कोई बात नहीं, मेरा ही कोई पूर्व पाप रहेगा, मेरा ही कोई ऐसा कर्म रहेगा जिसकी वजह से आज मुझे ये दुख भुगतना पड़ा, कोई बात नहीं। तो वो उपासक कहते हैं पंते जी अगर आपने हमें माफ़ किया तो आपको पहले जैसे ही हर दिन आपको यहीं भोजन के लिए आना पड़ेगा। पंते जी कहते हैं उपासक अभी मैं यहाँ फिर से भोजन के लिए नहीं आऊँगा। यहाँ तो क्या, अभी मैं किसी के घर में भी भोजन के लिए पैर नहीं रखूँगा, मैं भिक्षा से ही जीविका करूँगा, लोगों के घर के बाहर ही भिक्षा मांग के जीविका करूँगा, घर के अंदर पैर नहीं रखूँगा। लोगों के घर में इतना खाना तो बन ही जाता है कि वो 1-2 चम्मच 1-2 रोटी तो डाल ही सकते हैं, बस उससे मैं जीविका करूँगा। मगर अभी कभी भी कोई भी परिवार से नज़दीक संबंध रख के घर में जाके भोजन खाने का काम मैं नहीं करूँगा, मैं तुतांगधारी पालन करूँगा करके वो वहाँ से निकल जाता है। वो कितना पछतावा करते हैं, पंते जी ऐसा मत कहिए, क्षमा कीजिए, हमसे अनर्थ हो गया। पंते जी क्षमा हो गया, पर फिर से मैं नहीं आऊँगा करके पंते जी निकल गए। अभी इतने ज़ोर से मारा था, रस्सी से बांधा था, यहाँ वहाँ से आँखों से, कान से, नाक से खून बहा था, तो उसकी टोट से ज़्यादा समय न बीतते ही वो पंते जी भी गुजर गए। और यहाँ ये मरने के बाद वो जो क्रोन पंछी है ना, मरने के बाद वही घर के जो मालकिन है उसके गर्भ में उसका बच्चा होके जन्म होता है। समय के साथ साथ ये मणिकार उपासक मर गया तो पंते जी के ऊपर इतना जुल्म किया था, इतना दुख कष्ट दिया था, वो अकुशल कर्म से, वो पाप से वो दुर्गति में पतन हो गया। और ये उसकी बीबी जो उपासिका अच्छे मन के है, पंते जी का भी खूब सेवा किया, खूब सम्मान किया, और जब अपने पति उनके ऊपर जुल्म कर रहे थे तब भी हाथ जोड़ जोड़ के ऐसा अनर्थ मत करो मत करो करके अच्छे हृदय से वो जो अच्छा काम कर रहे थे उसकी वजह से अच्छे पुण्य कार्य की वजह से वो सुगति में उत्पन्न हो गया। फिर एक बार उपासक उपासिकाएं मतलब ऐसा होने के बाद एक बार भिक्षु लोग बातें करते रहते हैं कि ऐसे ऐसे हो गया, वो तीसरे भिक्षु भी मर गया, क्या हुआ कैसा हुआ। फिर तथागत बुद्ध इसी बात को लेके श्रावस्ती के जेतवन बुद्ध विहार में यही उपदेश देते हैं, गर्भ में के उपजंती, कोई गर्भ में उत्पन्न होता है, कोई पाप कर्म की वजह से नरक में उत्पन्न होता है, कोई पुण्य कार्य से सुगति में उत्पन्न होता है, कोई अनाश्रवी होने से परिनिर्वाण हो जाता है। हाँ, ये क्रोन पंछी वो गर्भ में उत्पन्न हो गया, वो मणिकार उपासक पंते जी को इतना जुल्म किया, वो दुर्गति में उत्पन्न हो गया, उसके बीबी उपासिका अच्छे मन से सेवा किया, अच्छा पुण्य किया, वो सुगति में उत्पन्न हो गया। और वो पंते जी जो अनाश्रवी है, जो छिन्नाश्रवी है, जिसने सारा क्लेश को खत्म किया, वो परिनिर्वाण हो गया, दुख मुक्त हो गया। ऐसा कहते हुए तथागत बुद्ध ये गाथा उपदेश देते हैं। और गाथा के अंत में बहुत सारे लोगों को ये धम्म सार्थक होता है, बहुत सारे लोगों ने ये ज्ञान प्राप्त कर लेता है। तो ये है
तिस्य भिक्षु और मणिकार उपासक की कहानी। ये श्रावस्ती जैतून बुद्ध विहार के पांते जी ने अपने आंखों के सामने वो पंछी ने वो मणि लेके मणि निगल के गया, फिर भी उसका जान जाएगा, मुझे पाप लगेगा करके वो अन्याय सहता रहा, पर बोला नहीं। बोलते ही उसको चीर फाड़ के वो निकालता ही है। इतना महंगा मणि है, उसके जान की क्या। पांते जी को नहीं छोड़ रहा है, वो पंछी को क्या छोड़ता। तो बचाने के चक्कर में पांते जी ने नहीं बोला, वो मरने के बाद ही बोला। अगर हमारे जीवन में ऐसा होता तो हम तो पहले ही फुर्सत में बताते मैंने कुछ नहीं किया, वो पंछी ने खाया है, पहले ही बोलता है ना, क्योंकि खुद को पहले बचाने की सोचते। मगर लंबी समय के लिए सोचेंगे तभी का दुख कष्ट बहुत कम है। अगर पाप करेंगे तो बाद में इतना भयानक दुख कष्ट आएगा, इतना भयानक दुख कष्ट आएगा, ये तो उसके सामने कुछ भी नहीं, छोटा सा ही है। इसलिए हमें ऐसा याद रखना, अभी थोड़ा सा फायदा हो रहा है ना, अभी थोड़ा सा पैसा आ रहा है ना, अभी परिवार के लिए ऐसा हो रहा है ना, मुझे मजा आ रहा है ना, एक चक्कर में ऐसा पाप कभी मत करना, ऐसा गलती कभी मत करना कि बाद में उसका दुख कष्ट भुगतते समय, उसका पाप भुगतते समय आंखों से आंसू गिरा के पछतावा करते करते तड़प तड़प के बैठना पड़े और दुर्गति में पतन होके भयानक दुख कष्ट का भोग करना पड़े। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं ऐसा कर्म मत करो जो कर्म बाद में पछतावा करना पड़े, ऐसा अच्छे कुशल कर्म करो अभी भी सुख शांति मिले, बाद में भी सुख शांति मिले। इसलिए उपासक उपासिकाएं हम बहुत ही भाग्यवान है, नसीबवान है कि हमें बुद्ध मिला, धम्म मिला, संघ मिला और बाबा साहब मिला। बाबा साहब की वजह से ये सारा मिला। फिर इतना दुर्लभ जीवन मिला, प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ जीवन मिला। हम खुद भी अच्छे बुरे पाप धर्म कुशल अकुशल योग्य अयोग्य समझ सकते हैं। हम चाहे तो अच्छे से अच्छे पुण्य कार्य धर्म कार्य करते करते जीवन बिता सकते हैं, हर अकुशल पाप से दूर रह सकते हैं। इतना दुर्लभ जीवन मिला, दुर्लभ जीवन मिला, ये बहुत बड़ी बात है। दुर्लभ बुद्ध मिला, ये बहुत बड़ी बात है। दुर्लभ बुद्ध का अच्छे धम्म मिला, ये बहुत बड़ी बात है। तो हमें मनुष्य होके अच्छे से मनुष्य की तरह जीना है, अच्छे से पुण्य कार्य करके जीना है, तभी ये जीवन भी सफल सार्थक होगा, दुख मुक्त मार्ग फल के तरफ निरंतर आगे बढ़ पाएगा। समझना है, धारण करना है, महसूस करना है, फिर बुद्धवाणी को अभ्यास भी करना है, पालन भी करना है। जीवन में सुख शांति आएगा ही। तो हम यही कामना करते हैं कि हम भी महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धम्म को खूब अच्छे से जान सके, समझ सके और ढेर सारा पुण्य धम्म करते करते ये दुर्लभ या मूल्य ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यही समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सबका मंगलम। धम्म देशना के अंत में बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। आप सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। सबेतेयो विवाजान्तो सब्बरोगो विनाशतो माते भवत्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वभूतानुभावेन सदा सोत्थि भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोत्थि भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता
सर्वसंगानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते एचितं पाचितं तुय्यं क्षिप्रमेव समिजतु सबे पुरेन्तु चेतसङ्कल्पा छन्दोपन्नरसो यथा आयु आरोग्य सम्पत्ति सकसम्पत्तिमेव च अथो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समिजतु साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि अहं वन्दामि सर्वदा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो सुखी हो सुखी हो। आज का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। सुखी हो।